कोमल, असम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी पीड़ा और प्रतिरोध का काव्य संसार पर बात करेंगे। निर्मला पुतुल का काव्य संसार एक अलग दुनिया खोलता है। वास्तविक और वैचारिकता के अंतर को यहाँ शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। अधिकांशतः स्त्री कविता की पहचान पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति की आकांक्षा में बदली जाती है, किंतु यहाँ आदिवासी समाज का हास्याकरण उसे एक अतिरिक्त आयाम देता है। यहाँ हिंसा के कई रूप हैं और उतनी लड़ाई भी गहरी है। आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी यह जन समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो पाया है। राजनीति और बाजार ने उनकी असुरक्षा को तीव्रतर ही किया है। विकास के नाम पर षड्यंत्रों का शिकार होते हुए इन आदिवासियों को बार बार विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा है। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आदिवासी समाज के अंतर विरोधों को उकेरते हुए यथास्थिति के प्रतिकार के लिए कविता का अभियान छेड़ती है। वे अपने आदिवासी बहनों और भाइयों के को विद्रोह के वीर इतिहास की याद दिलाती है। बार बार सचेत करती है कि अपने शोषण को पहचानो एवं उदासीन समर्पण की राह छोड़कर संघर्ष की राह चुनो। जीवन के अभावों में सतत संघर्ष, कड़ी मेहनत, दैनिक आर्थिक शोषण, स्त्री को डायन बना देने वाली कुप्रथाओं का बोझ, सब मिलकर स्त्री के लिए एक ऐसी जीवित रहना इस समाज में सांस लेना भी करे जीवन एवं साहस की मांग करता है। निर्मला पुतुल की कविताएं इस संसार को हमारे सामने सजीव कर देती है। स्त्री कविता की पहचान करते हुए निर्मला पुतुल की कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य स्त्री के इस दोहरे हास्याकरण से जो जटिलताएं उत्पन्न होती है। इसकी मूल भाषा संथाली है। उनका पहला संकलन अपने घर की तलाश में सन 2004 में रमणिका फाउंडेशन से संथाली हिंदी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित हुआ था। इन कविताओं के ताप का स्वर्गीय दृढ़ता ने हिंदी समाज को इन्हें गंभीरता से लेने पर विवश किया। इनमें से अधिकांश कविताएं हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 2005 में प्रकाशित की गई, जिनका शीर्षक था नगाड़े की तरह बजते शब्द। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं के द्वारा नगाड़े की तरह चोट करने वाले ऊंचे स्वर में सामाजिक न्याय की गुहार करते थे। इनका दूसरा संकलन 2014 में बेघर सपने प्रकाशित हुआ, जो एक बार फिर शोषण और न्याय के सवालों को उठाता है। इन कविताओं में बार बार बलात्कार का शिकार होती है, फिर घरेलू श्रम की मंदी में बेइज्जती आदिवासियों लड़कियों की पीड़ा साकार होती है। निर्मला पुतुल का काव्य संसार आज हिंदी कविता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग कर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कविता में आदिवासी स्त्री जीवन के असंख्य आख्यान हैं। घर और घर से बाहर
जिस गहरे दुख के अभिशाप को वह निरंतर झेलती है, ये कविताएं उसका बयान है। अपने एक लेख झारखंडी महिलाओं का पलायन एवं उनका शोषण में आदिवासी महिलाओं के जीवन यथार्थ के विषय में निर्मला जी लिखती हैं। आदिवासी महिलाएं जिनके पास भूख है, भूख में दूर तक उभरी पड़ती, पसरी ऊपर खावर धरती है, सपने हैं, सपनों से दूर तक पीछा करती अधूरी इच्छाएं हैं, जिसकी लिचलिची दीवारों पर पांव रखकर वे भागती हैं बेतहासा, कभी पूरब तो कभी पश्चिम की ओर। अपनी कविताओं में कवयित्री इन भागती हाँफती डरी हुई महिलाओं के जीवन प्रसंगों का वर्णन करती है। ये दृश्य करुणा उपजाने वाले ठेपचा के बाबू का यह दारुण स्त्री जीवन की प्रतीकात्मक कविता है। यह कविता नहीं, कविता में कहानी है उस स्त्री जिसका पति उसे छोड़कर कश्मीर कमाने गया है, बेटा और बेटी बंगाल। 5 साल के छोटे बच्चे को लिए वह अकेले हर स्थिति से लड़ रही है। सबकी भूखी रजाई नजरें उस पर लगी है। ऊपर 12 के लोग उसका सुअर मारकर खा जाते हैं। बाजार से उसका सामान चोरी चला जाता है। जमीनें बिक रही है। लाल कार्ड का लाभ प्रधान हड़प जाता है। स्कूल बंद, खेती बंद, मजदूरी भी पूरी नहीं दिखती। उस पर हंसी ठठार और अपमान। आदिवासी ग्राम जीवन में औरत को हल चलाने, छत डालने का भी अधिकार नहीं। डायन करार कर नंगा नचाने की दहशत हरदम पीछा करती रहती है। अकेली औरत कैसे निभाए अपने दुख और पीड़ा को, किसे बताए। बस इसी आस में बागों में फूल लगाना नहीं छोड़ा कि कभी उसका पति लौट आएगा। यह कहानी लवी की है, जिसे हर तरह का अपमान झेलना पड़ता है। कभी पति के चले जाने पर तो कभी उसके होने पर भी कोई आया कुछ उठा ले गया तो बांसुरी बजाते रहे। असक्तता आधुनिक जन समाज में स्त्री हो या पुरुष तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा इतने विवश कर दिए गए हैं कि प्रतिकार की आवाज नहीं निकाल पाते। शायद इसलिए बस्ती में आग लगे, जुलूस निकले, कुछ भी हो जाए, पुरुष ने अपने दुख को और अपने साहस को बांसुरी की आवाज में विलुप्त कर दिया है। उसके स्त्री हर बार चुप रहकर उसकी निष्क्रियता को झेल नहीं सकती। यह आदिवासी समाज की विडंबना है कि वो अत्याचार सहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। उनकी भूमि पर उनका अधिकार नहीं रहा है। सब कुछ उगारवत उनके अधिकार का हनन होता रहता है और बावजूद इसके उनकी व्यवस्था है कि वो चुप रहते हैं। इसलिए निर्मला कुतुब के आदिवासी स्त्रियों के शब्द में कहती हैं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, छीन कर तोड़ दूंगी तुम्हारी बांसुरी कि देखो इस बार वो मुझे उठाने आ रहे हैं। धन्यवाद।